रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज भगवान हनुमान जी का एक नाम है ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, यानी भगवान हनुमान जी सभी जितने भी ज्ञानी हैं उस ज्ञानियों में भी महाज्ञानी तो कि भगवान हनुमान जी है। तो कि ऐसे कैसे कहा गया कि भगवान हनुमान जी महाज्ञानी हैं? तो एक दिन की बात है जब भगवान रामचंद्र जी जब उनका वनवास पूर्ण करके आ गए, अयोध्या में निवास करने लगे सीता मैया जी के साथ। उस समय पूरे दिन भगवान राम जी के चरणों में भगवान हनुमान जी विराजमान थे। तो सब अयोध्या वासियों को थोड़ी ईर्ष्या हो गई, ये क्या हो गया है? हनुमान जी तो पूरे दिन भगवान रामचंद्र जी के पास सेवा ही करते रहते हैं, तो हमें तो कोई सेवा मिलनी चाहिए, हमें भी भगवान जी की सेवा का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा करके भगवान रामचंद्र जी के पास गए अयोध्यावासी, बोला कि प्रभु आप हमें भी सेवा का लाभ दीजिए, क्योंकि हम भी आपके भक्त हैं। तब ऐसा बात सुनकर राम भगवान ने विचार किया, आप लोगों की बात तो सही है, सबको सेवा का लाभ मिलना चाहिए। तब हनुमान जी का आवाहन किया कि हनुमान आप आइए और इन लोगों को भी सेवा का लाभ चाहिए, आपको ऐसे कोई व्यवस्था करिए। हनुमान जी तो परम ज्ञानी थे, विवेकी थे। उन्होंने बोला कि महाराज प्रभु राम, आप सबको जो सेवा चाहिए वो दे दीजिए, जो सेवा बची रहेगी वो मैं लास्ट में ले लूँगा, जो कोई सेवा नहीं करेगा वो सेवा मैं आपकी करूँगा। किसी ने भगवान रामचंद्र भगवान जी के लिए जल की सेवा ली, किसी ने भगवान के स्वागत की सेवा करी, भगवान की भोजन की सेवा किसी ने ली। सब प्रकार की सेवाएं सब लोग लेते गए और सब लोगों का एक लिस्ट निकाला कि भाई इस सब सेवा करने वाले भक्त हैं, उनका नाम है, इतने बजे वो आएंगे, ये सेवा करेंगे। हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं प्रभु, आपकी एक सेवा किसी ने नहीं ली है, मेरे को पता है। तो कि कौन सी सेवा? जब आप नींद आती है, आप बगासा, झुंबल बोलते हैं इसको हिंदी संस्कृत में, जब आप नींद आती है तो उससे पहले जो बगासा खाते हैं तो उसके लिए तो कोई चाहिए। मैं आपके लिए, आप जब वो करेंगे नींद आएगी तब हम आपको जगाते रहूँगा, यानी चपटी लगाऊंगा ताकि आपको नींद ना आए। सब लोगों ने सेवा तो तय कर दी, कोई 5 मिनट की सेवा, कोई 10 मिनट की सेवा, कोई आधे घंटे की सेवा, लेकिन सब लोग अपने अपने सेवा करते जाते थे, जाते थे, आते थे। लेकिन हनुमान जी महाराज सुबह में उठकर सीधे ही भगवान जी के कक्ष में चले जाते थे, क्योंकि भगवान जी को वो बगासा ना आए, इसके लिए जब बगासा आए तो उनको चपटी बजानी थी। अगर वो टाइम पे नहीं करते तो वो कुछ से बोलते हैं ना, कर्म दोष लगता है, कार्य में दोष लगता है। तो सुबह से लेकर रात तक राम जब चंद्र भगवान जी के निकट बैठने लगे और रात को जब नींद का समय हुआ, सीता मैया जी और राम जी भगवान अकेले बैठते हैं, तब भी हनुमान जी वहाँ बैठते हैं कि भाई आपको नींद ना आए, चपटी बजानी है मेरे को। ऐसे करते करते उसमें भी ईर्ष्या आ गई अयोध्यावासियों को। फिर दूसरे दिन राम जी के दरबार में गए कि प्रभु आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए, ये हनुमान जी तो आपके साथ बैठा ही रहता है पूरा दिन, हमने चाहा था वो आपसे दूर हो जाए लेकिन वो तो और आपसे नज़दीक हो गया, आप कोई ऐसा रास्ता निकालो। कोई रास्ता मिला ही नहीं। फिर गांव वालों ने मन में संकल्प किया कि प्रभु राम जो हनुमान जी करते थे उनको करने दीजिए, क्योंकि उनकी जैसी सेवा कोई करने के लिए तैयार नहीं है
और उनकी जो सेवा है वो अखंडित सेवा है और वो योग्य है। इसलिए हनुमान जी हर हमेश के लिए रामचंद्र भगवान जी के चरण में बैठते थे और चरण में बैठने के लिए लायक भी हो गए। कई भक्तों ने, कई अयोध्यावासियों ने फरियाद करी, लेकिन उसमें से कोई समाधान नहीं निकला। भगवान हनुमान जी इतने चतुर हैं, इतने चातुर्य वाले हैं कि ऐसी सेवा ली कि ताकि कोई सेवा कर न सके और भगवान जी के साथ 24 घंटे साथ रहने का मौका भी मिले। इसलिए कहने का मतलब, हनुमान जी जैसे चतुर हैं और सेवक है, भगवान जी के रामदूत हैं, ऐसे ही हनुमान जी हमें भी ऐसे संस्कार दें कि हम हमारे घर में जो भी कोई हैं उनकी ऐसी सेवा करें ताकि सेवा के कारण हमारे पर उन लोगों का प्रेम बढ़ा रहे, उनके आशीर्वाद बना रहे और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से हम हमारे जीवन में और तरक्की करते रहें। ऐसी बात आज अच्छी लगी मेरे को तो आपको मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए विषय में ऐसे नॉलेज मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।